पूरे 2 साल के गहन अध्ययन के बाद भारत की सेना ने किस तरह से भारत की सेना मॉडर्नाइज हो सके, किस तरह से अब तक जितने युवाओं को अवसर मिलता था भारतीय सेना में आने का, उनसे ज़्यादा युवाओं को अवसर मिल सके, और साथ साथ भारतीय सेना की ट्रेनिंग के बाद समाज में जो युवा जाते हैं उनको भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म जीवन के लिए आगे मिल सके। साथ साथ भारत की सेना में जो बजट खर्च होता है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी लग सके। आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो टेक्नोलॉजी भी भारतीय सेना के पास आ सके, तो हर तरह से हर क्षेत्र में बेहतरी हो सके, बढ़ोतरी हो सके, इस तरह की योजना 2 साल के अध्ययन के बाद भारतीय सेना लेकर आई है। तो मेरा आग्रह है सभी नौजवानों से कि इसको समझें। इसके अंदर सभी के लिए एक अवसर है, समाज के लिए, देश के लिए और नौजवानों के लिए, भारतीय सेना के लिए। आप इसको देखिए, अभी तक आप में से एक व्यक्ति अगर जा सकता था, तो इस रिक्रूटमेंट में जो अभी 90 दिन के अंदर शुरू होने वाला है, एक की जगह 3 साथियों को, युवाओं को जाने का अवसर मिलेगा। ये इनमें से 4 में से औसतन 1 को भारतीय सेना में रखा जाएगा और 15 साल आगे के लिए। और जो 3 वापस भी आते हैं औसतन, उनको 24 साल की उम्र में, ऐसी उम्र में जब आप अड़ोस पड़ोस देखिए, आपके सभी 24 साल के युवा साथी वही होंगे, और उनमें से किसी के पास तकरीबन 20 लाख का पैकेज, साथ साथ पुलिस, सीआरपीएफ, स्टेट की पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ में जाने का एक प्राथमिकता का अवसर, आगे पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग के कोर्सेस, ये सारे उपलब्ध होंगे। भारतीय सेना का स्टैंप आपके ऊपर होगा। आप जीवन भर कह सकते हैं कि मैं अग्निवीर रहा हुआ हूं। और फिर 24 साल में ये सब पाकर, ये अनुभव पाकर, ये ट्रेनिंग पाकर आप अपने पूरे जीवन की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप खुद अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें, जिसके लिए प्रेफरेंशियल लोन मिलेंगे, या आप किसी और सर्विस में जाना चाहें, तो पूरा का पूरा ये जो पैकेज है हर तरह से सबके लिए लाभदायक है। अभी मात्र 2 दिन हुए हैं, और 2 दिन के अंदर कुछ लोग हैं जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। 90 दिन के अंदर तो भर्ती शुरू होने वाली है। अभी तक दौड़ भाग कर रहे थे, वापस से अपने इम्तिहान की तैयारी करी। प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते तो ये सभी देश का विरोध करने लगे हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं। लेकिन साथ साथ ये भारतीय सेना का भी विरोध करते आए हैं शुरू से। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, तब भी ये सबूत मांग रहे थे। और अब जब 2 साल के गहन अध्ययन के बाद भारतीय सेना ये योजना लेकर आई है, जिससे सेना को भी लाभ है, नौजवानों को भी लाभ है, समाज को और देश को लाभ है, तो वापस से यही जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, 2 दिन में इन्होंने सब कुछ समझ लिया। बहुत बहुत होशियार है ये, बिल्कुल समझ लिया, और समझ के इन्होंने भड़काना भी शुरू कर दिया। ये नहीं कहा, एक भी अपोजिशन लीडर ने ये नहीं कहा नौजवानों को कि आग वाग मत जलाइए, हम आपके लिए हैं, हम समझेंगे, आप भी समझिए, और जरूरत हुई तो प्रधानमंत्री जी से या देश की सरकार से बात करेंगे। ये किसी ने नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ सकता। इनको एक ही चीज समझ आ सकती है, सत्ता कैसे हासिल करनी है, और उसके लिए देश को बेच देंगे, आपको भी बेच देंगे। तो मेरा युवा साथियों से यही आग्रह है, इनका बारूद मत बनिए, देश के लिए तैयार होइए। देश को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, और आपको भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। हम हमेशा बात करते हैं कि देश के अंदर अनिवार्य सेना की सर्विस होनी चाहिए, अनुशासन आना चाहिए। हम कभी कभी ये भी बात करते हैं कि देखिए, छोटे छोटे देश हैं जैसे इजराइल, हर नागरिक को वहां सेना की सर्विस करनी पड़ती है, कम से कम 2 साल अनिवार्य करनी पड़ती है, और उसके बाद वो समाज में जाता है अपनी जो भी सर्विस करनी हो। मात्र 2% सैनिक वहां पर रखे जाते हैं। भारतीय सेना तो 25% सैनिकों को, अग्निवीरों को सेना में रहने का अवसर देगी, और साथ साथ इतना शानदार पैकेज देगी।